राजधानी रांची में ऐसे बहुत सारे मकान बने हुए थे जो अवैध गिने जाते थे, उनके कागजात नहीं बने थे, उनकी रसीद नहीं कटती थी। लेकिन अब सरकार उन सभी के लिए एक स्कीम लेकर आ रही है और इससे लगभग लाखों घरों को फायदा मिलेगा। 2026 नियमावली लागू होने जा रही है और इसके तहत 31 दिसंबर 2024 के पहले तक बनाए गए मकान नियमित किए जाएंगे और आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अलग शुल्क लगेगा। किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इसमें एक बॉर्डर लाइन यही है कि दिसंबर 2024 तक बने मकान ही इसके तहत नियमित हो पाएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, रांची में लाखों ऐसे मकान हैं जो अभी तक अवैध कैटेगरी में आते हैं, उनके कागजात नहीं बन पाए हैं और सरकार लगता है उनके लिए ही ये स्कीम लेकर आई है। इसके प्रावधान क्या होंगे, किस तरीके से लोग अप्लाई कर पाएंगे? देखिए, ये एक राहत भरी खबर है और देखिए, जो झारखंड कैबिनेट है उसने इसे पास भी कर दिया है। झारखंड सरकार ने झारखंड अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2025-26 को मंजूरी दी है। अब इसके तहत जो है बिना नक्शा पास कराए या नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए भवनों को वैध बनाया जाना है और इससे जो है लाखों घर जो हैं जिनका कि नक्शा पास नहीं हुआ है और अवैध की गिनती में आते हैं, उनको वैध होने का अवसर मिलेगा। कुछ शुल्क जो है उसके लिए देना होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और दरअसल अगर आप इसे देखें तो ये जो नियमावली है ये 2019 में बनी नियमावली का ही संशोधित प्रारूप जो है वो है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये नियम कहां पर लागू होती है, तो आप देखें कि ये ऐसे भवनों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण करके मकान अगर बनाया है, तब ये जो है उनका नियमितीकरण जो है वो नहीं होगा। या सीएनटी एक्ट का उल्लंघन अगर हुआ है और उस प्रतिबंधित भूमि पर, सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली भूमि पर जो है अवैध निर्माण किया है, तो तब भी जो है ये नियम वहां पर काम नहीं करेगा। पूर्व में नियमित किए जा चुके भवन इसमें शामिल नहीं होंगे। देखिए, रांची में चिन्हित किए गए थे कि 1,75,000 मकान अवैध हैं जो नियमित नहीं हैं और सरकार एक स्कीम लेकर आई थी। वो स्कीम 2019 में लेकर आई थी, लेकिन देखिए विडंबना ये रही कि सिर्फ 210 मकान ही नियमित हो पाए। तो उसी को लेकर लगता है सरकार को छूट लेकर इसमें आ रही है, जिसमें कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और प्रयास यही है कि इन 1,75,000 मकानों को नियमित किया जाए। यह कोशिश यही है कि जिन्होंने वैध तरीके से जमीन खरीदा लेकिन किसी कारणवश जो है उसका नक्शा पास नहीं हो सका, तो उन जमीन को जो है वैध कर दिया जाए। वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, ये जो बिल आ रही है उसके जो विशेषता है कि इसमें जो 31 दिसंबर 2019 से पूर्व जो निर्मित भवन हैं वो आएंगे और ऊंचाई और मंजिल को लेकर जो है कि ये नियम केवल उन भवनों पर लागू होगा जिनकी ऊंचाई 10 मीटर तक है, यानी अधिकतम G+2 संरचना जो है उस पर ये जो है लागू होने जा रहा है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह नीति 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर बने आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए है और भवन को अन्य आवश्यक निर्माण और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया की बात कीजिए तो इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू किया जाएगा। भवन स्वामी जो होंगे वो इस पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, जिसके बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच की जाएगी। यदि भवन सभी मानदंडों को पूरा करेगा तो फिर उसे कानूनी दर्जा जो है दे दिया जाएगा। तो इससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास घर है लेकिन नक्शा पास नहीं होने के कारण तकनीकी रूप से, टेक्निकल ग्राउंड पे आप उसको अवैध कहते हैं, तो अब उनको मालिकाना हक मिल जाएगा। तो ये एक राहत की बात है और इस योजना का जो है इंतजार था लोगों को। इससे कुछ और की भी ज्यादा की उम्मीद
लोग करते हैं कि ये जो एक सीमा है कि 10 मीटर तक ही ऊंचाई होनी चाहिए, वो थोड़ा बढ़ जाए। लोग ये भी चाहते हैं, बहुत सारे घर उसमें भी हैं। लेकिन अभी जो सरकार लेकर आ रही है, ये कम से कम एक शुरुआत के तौर पर तो इसको आप देख ही सकते हैं। और इससे जो भी लोग इस नियम से लाभान्वित होंगे, वो निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे हैं कि सारी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द शुरू हो जाएं। चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होती है, सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की जाती है, 60 दिनों के भीतर आवेदन करना रहेगा। और देखिए, व्यवसायियों ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बिल का स्वागत किया है और अब इंतजार इस बात का है कि ये बिल कब आता है। सरकार को राजस्व भी मिलेगा और बहुत सारे मकान नियमित हो जाएंगे, ऐसे में उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो इंतजार इस बात का है कि जल्द से जल्द ये अमली जामा इसे पहनाया जाए।